हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने वाले लोगों को, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, पेन दिया, उन लोगों को इस वक्त पे क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, या फिर उन्हें क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में आपको हर्ट करने का। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त ये आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, यहाँ पर भी मुझे आपके लिए अर्थ साइन मिला है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन मिला है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एयर साइन मिला है जिमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, और फायर साइन भी मिला है एरीज लियो सैजिटेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही मिल गए हैं मुझे। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, 555 आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे। यहाँ पर 7 नंबर जुलाई मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 2 नंबर फैब मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर भी मुझे आप लोगों के लिए कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर्मा फेस कर रहे हैं ये पर्सन आपको हर्ट करने का, आपको तकलीफ देने का। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली एनर्जी में देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये लोगों से हेल्प लेते हैं, लोगों से हेल्प सीख करने की कोशिश करते हैं, पर इस वक्त लाइफ में इतनी ग्रोथ इनको मिल नहीं रही है। स्टक एनर्जी है जहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दे रही है, स्पीड बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। ऐसा नज़र आ रहा है सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ख्वाब बहुत बड़े देखे हुए अपनी लाइफ में, अचीवमेंट बहुत सारी हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक अच्छी पोजीशन में जाना चाहते हैं, पर जितना मेहनत कर रहे हैं ना उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। जितना कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, जितना भी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, उतना रिटर्न में इनको प्रॉफिट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। और एक एनर्जी ये भी मुझे दिखाई दे रही है कि इनकी लाइफ में ना जिन लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, जिन लोगों के लिए बहुत गिविंग रहते हैं अपनी लाइफ में, जिन लोगों के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं, जिन लोगों के लिए मेहनत करते हैं, वो लोग इनकी वैल्यू नहीं करते, वो लोग इनको वैल्यू नहीं देते। इनकी लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है जिन लोगों से इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है अपनी लाइफ में, जिन लोगों से इनको बहुत सारे होप्स हैं अपनी लाइफ में, वही लोग इनको सपोर्ट नहीं करते, वही लोग इनको बिट्रेयल देते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में एक अकेलेपन को फील करते हैं, एक ऐसी एनर्जी को फील करते हैं जहाँ पर इनको लगता है कि इनके सपोर्ट में कोई नहीं, इनका साथ देने वाला कोई नहीं, जबकि ये बहुत ज़्यादा गिविंग है लोगों के लिए, पर लोग इनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते। ऐसा नज़र आ रहा है कि वैसे तो ये लोगों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, वैसे तो ये लोगों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा अफेक्शन फ़ील करते हैं, बहुत लव फील करते हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा गिविंग है और बहुत कुछ करते भी हैं अपनी तरफ से, लेकिन सामने वाला पर्सन इन्हें उस तरीके से रिटर्न नहीं करता चीज़ों को, उस तरीके से वो लव वापस नहीं करता इनको, जिसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि इनका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, इनको यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख और पेन महसूस करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है स्टक एनर्जी डेफिनेटली है। यहाँ पर ये सेम एनर्जी दोबारा से निकल के आई है। ये अपनी लाइफ में ना इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टक है, इन्हें कोई भी होप अपनी लाइफ में दिखाई नहीं दे रही, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही जिसमें ये अपनी लाइफ को फोकस कर सकें या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ग्रोथ डेफिनेटली करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये पर्सन अपने आप को लेकर, खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में जाना चाहते हैं, खुद की लाइफ में हमेशा खुद को खुश देखना चाहते हैं, खुद को हैप्पी रखने के लिए बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे, इस वक्त अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे। स्पेशली इनकी लव लाइफ में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त हैप्पी नहीं है। ऐसा नज़र आ रहा है ना इनकी लाइफ में इनके पास होप्स नहीं है, बहुत ज़्यादा होप अपनी लाइफ में रख के बैठे नहीं हुए हैं। हाँ, सोचते थे कि लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, लेकिन उतना सब कुछ इनको मिल नहीं रहा, उतना ये सब कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है। अभी इनको ना फ्यूचर का कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे चलकर क्या होगा लाइफ में, क्योंकि अभी जिस एनर्जी में है उस एनर्जी में इतना स्टक हो चुके हैं कि आगे मूवमेंट ही नहीं हो पा रहा है, इनके लाइफ में बिल्कुल मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है। और सेम एनर्जी यहाँ पर फिर से निकल के आई है, चैरियट की एनर्जी दिखाती है कि इस पर्सन के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है,
है। इस पर्सन का ध्यान बहुत सारी जगहों पर लगा हुआ है और ये एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे, किसी एक चीज़ का चुनाव नहीं कर पा रहे अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ना इसकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ को ट्रैक पे नहीं ला पा रहे हैं, अपनी लाइफ के फैसले खुद से नहीं ले पा रहे हैं, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लोगों के भरोसे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, अपने वर्क नहीं कर पा रहे, और वर्क कर भी रहे हैं तो उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है इनको इनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि माइंड एक जगह पे स्टेबल नहीं है, माइंड बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है, किसी वक्त कुछ किसी चीज़ के बारे में, किसी वक्त किसी दूसरी चीज़ के बारे में। और ऐसा नहीं है कि ये लाइफ में कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, अपनी लाइफ में फोकस बहुत ज़्यादा इनका दिखाई दे रहा है, खुद को हैप्पी रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर उतना रिटर्न नहीं है, जितना ये एक्सपेक्ट करते हैं, जितना ये सोचते हैं उतना इनको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये इनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, सेटिस्फाई नहीं हो सकते छोटी छोटी चीज़ों में। इन्हें लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए, सब कुछ बहुत बेहतरीन चाहिए, और वो बेहतरीन इनको मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी इनके अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रही। बहुत कन्फ्यूजन, बहुत डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है रिसेंटली या तो इनको किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर इन्हें बुरी तरीके से हर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज इस पर्सन की लाइफ में नज़र आ रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है इस वक्त लाइफ में हैप्पी नहीं है, हैप्पीनेस बिल्कुल भी इनके चारों तरफ नहीं है। एक डिस्टर्बेंस है, एक पेन है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये बहुत तकलीफ़ में है अपनी लाइफ में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज़ें ये सोसाइटी में शो नहीं करते, ये सारी चीज़ें ये बाहर के लोगों को नहीं दिखाते, बाहर के लोगों के सामने ये खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं, खुद को एक ऐसी एनर्जी में दिखाते हैं जहाँ पर पे ये अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। ये दूसरे लोगों को ना ये नहीं दिखाना चाहते कि इनकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं या कुछ पेन है। ये सोसाइटी में बहुत अच्छे बन के रहना चाहते हैं। एक बैरियर सा इन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है जहाँ पर पे ये किसी को भी उस पॉइंट को क्रॉस नहीं करने देना चाहते, या उस लाइन को क्रॉस नहीं करने देना चाहते। ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस ना किसी के सामने जाहिर नहीं करते, किसी से शेयर नहीं करते। इस वजह से शायद आपको ये लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर रियलिटी में ना चीज़ें बहुत डिफरेंट है। रियलिटी में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, अपना पेन, अपनी तकलीफ़ अकेले झेलते हुए और अकेलेपन में बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पेन है, डिफ़िकल्टीज़ है, पर उन चीज़ों को ना अकेले ही हैंडल कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई साथ इनका मुझे दिखाई नहीं दे रहा इनके आसपास। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में ना इस वक्त बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इनके लव्ड वंस जिनसे ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशन शेयर करते हैं, उनके साथ भी इनकी लड़ाई झगड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कोलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स होती हुई, फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हुई, जहाँ पर भी ये अपनी लाइफ में बहुत फोकस थे ना, वहाँ पर पे डिफ़िकल्टीज़ दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस से गुजर रहा है, एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहा है जहाँ पर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में, एक सही जजमेंट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, और उसकी वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहस बहुत ज़्यादा होती हैं, बेफालतू में लड़ाइयाँ होती हैं, लोग इन्हें गलत समझ रहे हैं। ये कितना भी समझाने की कोशिश करें सामने वाले को, सामने वाला समझ नहीं पा रहा इनके थॉट्स को या फिर इनके इंटेंशंस को, और हर कोई ना इनके इंटेंशंस को गलत ही समझ रहा है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं। आसपास में लोगों से लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कोई भी समझने की कोशिश इनको इतना ज़्यादा कर नहीं रहा, जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, पर चीज़ें शो नहीं करते, एक मास्क लगाकर बैठे हुए हैं। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि ये पेन में है या ये डिफ़िकल्टीज़ में है, पर कन्फ्यूजन बहुत है। इनके आसपास ना मैनिपुलेटिव लोग भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं जो बस अभी इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी भी तरीके से इनको बहुत तरीके से यूज़ कर रहे हैं और फिर इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी इनकी है, ये इस वक्त पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये अपनी लाइफ में मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जिसमें ये अपनी तकलीफ़ें, अपनी पेन, अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए लोगों के सामने खुद को बहुत बेहतर और खुद को बहुत ज़्यादा पावर में दिखाते हैं, ताकि इनकी वो बातें छुप जाएँ, इनका वो पेन छुप जाए, इनका वो दुख छुप जाए, ताकि ये दूसरों को पता ना चले कि ये कितना पेन में है या कितना पानी में है या कितना इनको तकलीफ़ हो रही है। एक मास्क लगाकर बैठे हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि ये बहुत पावर में
हैं, बहुत अच्छा इनका नाम है सोसाइटी में। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनकी इमेज पे, इनके कैरेक्टर पे भी ना लोग बहुत ज़्यादा फिंगर इस टाइम पे उठा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग इनके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं, बेफालतू में इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट करके बैठ गए हैं, जहाँ पर ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं, पर वैसी एनर्जी रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में बहुत डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, पेन चल रहे हैं, हार्ट ब्रेक चल रहे हैं, लोग चीटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, धोखे बहुत ज़्यादा इनको मिल रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त पे। जिस तरीके से इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है ना, उसी तरीके से इनकी लाइफ में भी इनके जो लव्ड वंस हैं, जिनसे ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं या प्यार करते हैं, वो इस वक्त इनकी लाइफ में इनको धोखा दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही, सेटिस्फैक्शन नज़र नहीं आ रहा, पेन ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस पर्सन की लाइफ में। मुझे डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये चीज़ें वो आपके सामने शो नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बैरियर ज़रूर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये अपने फीलिंग्स, इमोशन सामने वाले को दिखाते नहीं, सोसाइटी में नहीं दिखाते, एक मास्क लगा कर बैठे हैं। सोसाइटी में अपनी हैप्पीनेस तो शो करते हैं, पर अपने डिफ़िकल्ट टाइम को शो नहीं करते। डेफिनेटली आपको लगता होगा कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं या इनको कोई कर्मा नहीं मिल रहा, पर ये अपना कर्मा ज़रूर फेस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इनकी ऐसी हैं लाइफ में जो इनकी लाइफ में हो रही है, लेकिन ये सामने वाले के सामने जाहिर नहीं कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। बहुत सारी हिडन एनर्जीज हैं जो शायद अभी तक आपको पता नहीं है, पर इनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। स्टक एनर्जी है, मूवमेंट नहीं है, स्पीड नहीं मिल रही लाइफ में, ग्रोथ के लिए कोई भी रास्ते इनको इस वक्त पे नज़र नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी आपके इस पर्सन की निकल के आई है, इस थर्ड पार्टी की निकल के आई है। सो ये आप लोगों की कर्मा रीडिंग है। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।